इतिहास में शास्त्रों में दो वाल्मीकि हैं, एक महर्षि वाल्मीकि, एक स्वपच वाल्मीकि। और हम ये कह सकते हैं जिम्मेदारी पूर्वक व्यासपीठ में बैठ करके कि स्वपच वाल्मीकि की महिमा भी महर्षि वाल्मीकि से हमारी दृष्टि में इतनी भी कम नहीं। हम लोग वैष्णव हैं, भक्ति के सिद्धांत के हैं, और भक्ति के सिद्धांत में तो भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी मोहि परम प्रिय असीम। तो या हूतस्तु भगवान यात नीच ग्रहे सुभी सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरप निज लोकम सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। महाभारत में स्वपच वाल्मीकि का चरित्र बहुत स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। महर्षि मांडव को एक राजा ने सूली में चढ़ा दिया था, सुना कि नहीं? तब से उनको अणि मांडव कहने लगे। चोरों ने चोरी करी और भागे, और जाकर के पीछे पीछे सिपाही भाग रहे थे, आश्रम में प्रवेश कर गए। मांडव महात्मा समाधि की स्थिति में थे, उनके पास में सब रख करके अंदर जंगल में छिप गए। सिपाहियों ने सोचा ये महात्मा देखो चोरी करके आया है, और देखो समाधि में बैठ गया, ढोंग कर रहा है, पकड़ के ले गए। राजा कुछ कार्य में व्यस्त थे, उनके सामने उपस्थित किया, महाराज चोर पकड़ लाए, बोले जाओ सूली में चढ़ा दो। पूर्व काल में दंड का विधान इतना कठोर था कि महाराज उस दंड के विधान के कारण से कोई जल्दी से अपराध नहीं करता। आज का समय थोड़ा सा बदल गया। अब तो महाराज कोई अपराध कर दे, फिर महाराज FIR होने में बड़ी देर लगेगी, फिर FIR हो जाए तो फिर जांच होगी, और जांच के बाद में फिर साक्षी गवाही और ये ट्रायल, ये तारीख वो तारीख, तब तक गवाही वही सब बदल जाते हैं और छूट जाता है दोष ना। जाओ सूली में चढ़ा दो। जाकर के महात्मा को सूली में पटक दिया। बीच चौराहे पर एक सूली बनी होती थी बड़ी तीक्ष्ण, उसमें जाकर के पटक दिया है। लेकिन महात्मा तो महात्मा थे, वो पद्मासन लगा करके उसी अणी के ऊपर, सूली के ऊपर महाराज विराजमान हो गए हैं। जितनी अणी प्रवेश करती उसको अपने योगाग्नि में जला करके भस्म कर दे। 15-20 दिन के बाद में किसी मंत्री गण की, विद्वान आचार्य की दृष्टि पड़ी, जो सभासद थे राजा के, उन्होंने देखा राम 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 राम, अरे ये तो महात्मा को सूली पर चढ़ा दिया गया, राजा का संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा, महात्मा के श्राप से भस्म हो जाएगा। दौड़ करके गए, राजा से प्रार्थना की, बताया है। राजा दौड़े दौड़े गए, शूल से उतराया, लौट करके प्रणाम किया, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, और आपको दंड दे दिया। महात्मा मुस्कुराए, राजन आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव को जो भी कष्ट मिलता है उसको उसके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे द्वारा किए हुए शुभ या अशुभ कर्म हमें भोगना ही पड़ते हैं। हमारे जन्म जन्मांतरों के जो प्रारब्ध हैं, कोई कर्म हैं, उनके कारण से ही मुझे ये दंड मिला होगा। इसलिए आपसे नहीं, मैं जा रहा हूँ धर्मराज से पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण से मुझे ये दंड मिला। सीधे संजमनीपुरी पहुंच गए। धर्मराज ने उठ करके बड़ा आदर किया, विराजमान किया, पूजन किया, और पूजन करने के बाद में पूछा भगवान कैसे पधारे? बोले अपने चित्रगुप्त को बुलाओ। हमारे महाराज देखो लेखा जोखा, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस अपराध के कारण से हमें ये दंड मिला? देखा गया 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जन्म पहले आपने 5 वर्ष की बाल्यावस्था में एक टिड्डा को पकड़ करके, एक जंतु को पकड़ करके, और उसके पृष्ठभाग से आपने कांटा चुभा दिया था, जिसके कारण से आपको 100 जन्म बाद ये दंड मिला है। महात्मा मुस्कुराए, धर्मराज कई बार लोग कहते हैं ना, इस प्रसंग से एक बात और मिलती है। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी हमने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी बड़े दुखी रहते हैं। कहते हैं कि नहीं? बोले सामने वाला व्यक्ति है जो महाराज शराब पीवे, मांसाहार करे, और वो बड़ा सुखी है, हम दुखी हैं। तो भैया अभी आपने नहीं किया, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के जो प्रारब्ध हैं, उन प्रारब्धों के कारण से हमारे कष्ट आते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, भगवान जब देखते हैं कि ये हमारा भक्त बड़ा अच्छा है, इसने खूब साधन धर्मानुष्ठान करके अपना सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, और अब मेरे चरणों में रहने के योग्य हो गया है, मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी हो गया है, तो जो थोड़ी बहुत कलमश रहते हैं ना जन्म जन्मांतर के, उनको भी पूर्णतया चुका करके और फिर अपने चरणों में रखना चाहते हैं। इसलिए जितने भी जन्म जन्मांतर के हैं उनको एक साथ डाल देते हैं, भैया अभी भोग ले और शुद्ध विशुद्ध होकर के मेरे लोक में आ जाओ। क्यों? अब तुम्हें दूसरा जन्म नहीं लेना है।
हरि शरणम। तो 100 जन्म पहले आपने ऐसा अपराध किया था। धर्मराज के सामने मुस्कुराए महर्षि मांडव और बोले, धर्मराज तुम यहाँ संजीवनीपुरी में यमलोक में बैठ करके बैठे बैठे रोज नए नए संविधान बनाते हो। मृत्यु लोक में जाकर के देखो कि मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में पापों से बचना कितना कठिन है, ये वहां जाकर के पता। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। गिर पड़े चरणों में धड़ाम से धर्मराज, बोले महाराज कृपा कर दो, ठीक है हम जन्म ले लेंगे लेकिन 3 रूपों में जन्म नहीं लेना पड़े। क्या? बोले राजा नहीं बनना पड़े, दासी पुत्र नहीं बनना पड़े, स्वपच नहीं बनना पड़े, चांडाल नहीं बनना। महात्मा सो महात्मा, बोले जाओ तुम इन्हीं तीनों योनियों में एक साथ जन्म लोगे। महाराज धर्मराज 3 रूपों में जन्म लिए, एक धर्मराज युधिष्ठिर, एक विदुर जी और तीसरे स्वपच वाल्मीकि। परम धर्मात्मा है तीनों, साक्षात धर्मराज है, भगवान के परम भक्त हैं, निरंतर भगवान की आराधना साधना में लगे रहते हैं। राजसूय जब यज्ञ हुआ तो महाराज शंख विराजमान किया भगवान ने, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा शंख बजेगा। यज्ञ पूरा हो गया, भंडारा हो रहा था, सुखदेव जी पधारे, कुछ ग्रास लिए, शंख बजा, लेकिन बज करके थोड़ी देर में बंद हो गया, ठीक से पूर्ण रूपेण नहीं बजा। सुखदेव जी समझे कि भैया लोग घेर लेंगे और भीड़ लग जाएगी, और भीड़ में गया सो बाहर में गया। भगो महात्मा लोग तो भीड़ से बचना चाहते हैं, भाग गए, बंद हो गया। पांडवों ने पूछा श्री कृष्ण शंख नहीं बजा? बोले क्योंकि आपके नगर में रहने वाला मेरा एक परम प्रिय भक्त ऐसा है जिसने आदर पूर्वक आपके यहाँ अभी प्रसाद नहीं पाया, उनको भी आदर पूर्वक बुलाइए और प्रसाद खिलवाइए, आपका यज्ञ पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए। कौन है वो? महाराज अपने श्रीमुख से भगवान ने स्तुति की है, सुपज वाल्मीकि की अपने श्रीमुख से बड़ाई की है। और कहा जाओ अर्जुन भीम आप आदर पूर्वक निमंत्रण दे करके आइए। और द्रौपदी जी आज तेरे हाथन की होत सफलाई है, आज तेरे हाथ सफल हो जाएंगे मेरे भक्त को भोजन करा करके, बनाओ अपने हाथ से बनाओ। 56 भोग 3700 व्यंजन द्रौपदी बनाने लग गई है। अर्जुन भीम गए हैं, जाकर के देखा कि स्वपच वाल्मीकि अपने घर के बाहर सुंदर चबूतरा है, उस चबूतरे में चारों तरफ से तुलसी गजगजा रही है, और उस तुलसी के बीच में सुंदर आसन पड़ा हुआ है, और उस आसन में बैठ करके सुंदर बड़े बड़े झांझ मजीरा लेकर के और सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। उनके नेत्रों से झरझर करके अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, रोमांच हो रहा है, कंठ गदगद है, अष्ट सात्विक महाभावों का उदय हो रहा है। महाराज ये दशा देख करके अर्जुन और भीम ने लौट करके प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया उठ करके खड़े हो गए, राम राम राम, ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे राजा हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि आपकी प्रशंसा स्वयं श्री मुख से श्री कृष्ण ने की है, इसलिए महाराज आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। देख भी लिया, आपका निमंत्रण है, हमारे यहाँ पधारिए, भोजन करिए। राजन आपका ही तो पाता हूँ, जो पत्तलों से बचता है वो आपका ही तो पाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज आपको महलों में पधार करके प्रसाद पाना है। द्रौपदी अपने कर कमलों से आपको जो आज्ञा, पधारे हैं महाराज। अच्छा, राजसूय यज्ञ में 2 सेवा भगवान की थी। राजसूय यदुनाथ चरण धोए झूठ उठाई, पत्तल उठाना चरण धोना, ये 2 कार्य भगवान के थे। भगवान ने ही सुपज वाल्मीकि के चरण प्रक्षालन। देखिए एक बात है, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था की बड़ी मर्यादा है और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का पूर्णतया पालन करना चाहिए, किंतु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था से जाति से यदि ऊपर उठना है तो आपको भक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा। आप यदि भगवान के भक्त बन गए हैं, भगवान की आराधना करने लग गए हैं, तो आप जाति व्यवस्था से ऊपर उठ जाएंगे। फिर आपको बड़े बड़े वेदज्ञ, कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, आप उनके लिए भी प्रणम्य हो जाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, माता देवहूति कह रही हैं, अहो बतस्व बचोतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपहु तपस्ते जुहु सस्नुनार्या ब्रह्मानुचो नाम गणन्ति एते भक्तिवंत अति नीचो रानी। इसलिए एक रैदास जी की चौपाई लोगों ने सबने रट आती है ना, सबको आती है। जाति पात आगे आगे, जाति पात पूछे नहीं कोई, इतनी रट रखी। और आगे वाली के भूल गए, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सोई हरि को होई सोई। ये तो समझो, बिना भगवान का भजन किए और आप छाती तान के कहे नहीं जाति पात कुछ नहीं होती, हम क्या तुमसे कुछ घाट है? तो ये समझ लो कलयुग महाराज की उनके ऊपर कृपा हो गई।
आप भगवान के भजन में लग जाइए, आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, आपकी जाति हो जाएगी भगत। क्या जाति हो जाएगी? भगत। जो रैदास जी की हो गई, जो कबीर जी की, सेन जी की, धना जी की हो गई। रैदास जी चर्मकार थे, लेकिन महाराज साधु जाति, भगत जाति हो गई उनकी। आज ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा आचार्य है, जगत गुरु है, कौन बड़ा से बड़ा विद्वान ब्राह्मण है जो रैदास जी का नाम सुनते ही हाथ जोड़ करके शरण झुका लेता हो, उनकी वाणी का आश्रय न लेता हो? कबीर जी, धना जी, सेन जी की वाणी का कौन आश्रय लेता है? इसलिए बंधुओं, जाति से ऊपर उठना है तो भगवान के चरणों से प्रेम करना पड़ेगा। भगवान ने चरण धोए और विराजमान किया सुंदर। विराजमान करने पर द्रौपदी सुंदर 56 भोग 36 व्यंजन सजा करके लाई हैं और सामने पधराया है। सुंदर महाराज प्रणाम करके, आचमन करके, और जितने भी व्यंजन थे ना, उन सारे व्यंजनों को अपना एक कूड़ा लेकर के आए थे, उसमें डाल दिया अपनी कुंडी में, और सबको एक साथ सान करके और फिर पानी। जैसे ही पाना प्रारंभ किया, महाराज बड़ी तेजी से शंख बजा, लेकिन बज करके फिर आधे में बंद हो गया। महाराज प्रियादास जी भक्तमाल में कहते, शीत शीत क्यों ना बाजे, श्री कृष्ण दंडकी लगाई। अरे एक एक ग्रास में बज क्यों नहीं रहा है, मेरा भक्त प्रसाद पा रहा है, अब तो बजो। पांच जन्म संख्य ने कहा, प्रभु अपनी भक्ता, अपनी बहन, अपनी सखी द्रौपदी से पूछिए ना कि मैं क्यों बंद हो गया, उन्हीं को बता, वो बताएंगे। भगवान ने पूछा, बहन आपके मन में मेरे भक्त के प्रति कोई कुभाव तो नहीं आ गया? आया केशव, क्या आया? बोले मैंने इतनी परिश्रम पूर्वक इतने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे कि मेरे बनाए व्यंजनों को पा करके आपका प्रेमी अनुरागी भक्त और बड़ी प्रशंसा करेंगे, वाह महारानी जी कितने सुंदर व्यंजन बने। अच्छा, माताओं के मन में प्रायः ये बात होती है, हम लोगों को तो अनुभव हो गया है, बार बार पूछे महाराज जी कैसा बना, कैसा? हम लोग पहले से बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द्रौपदी जी के मन में भी था, मेरे मन में भी था कि महाराज कम से कम पता तो चले कैसा बना है, लेकिन देखो आखिर यह है तो जाति की वही ना, तो इन्होंने देखो जो खाने का वो सना हुआ पाने की आदत है वैसे ही सान लिया इन्होंने। पूछ तो लीजिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। महर्षि सुपज वाल्मीकि से पूछा गया, वाल्मीकि जी ने बताया, महारानी जी ये जितने व्यंजन आपने बनाए थे ये सब आपने भगवान को भोग लगाया था, भगवत प्रसाद है, और अलग अलग व्यंजन पाता तो संभव है कि कोई व्यंजन मुझे बहुत अच्छा लगता, कोई व्यंजन कम अच्छा लगता, और कोई व्यंजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, संभव है। तो भगवान के प्रसाद में भेद बुद्धि हो जाती, तिरस्कृत बुद्धि हो जाती, अपमान बुद्धि हो जाती, इसलिए भगवान के प्रसाद का तिरस्कार ना हो, इसलिए मैंने एक साथ मिला करके भगवान के प्रसाद को प्रणाम करके पा रहा हूँ। इतना तो सुनते ही द्रौपदी भाव विभोर हो गई, चरणों में लौट गई है, प्रणाम किया है, पांडवों ने लौट करके प्रणाम किया, और जैसे वाल्मीकि जी पाने लगे बड़ी तेजी से महाराज आवाज करके उच्च ध्वनि से शंख बड़ी तेजी से बजा है, बोलो भक्तवत्सल भगवान। अच्छा बोलो, जिनके चरणों को स्वयं भगवान ने धोया, उन सुपज वाल्मीकि की महिमा कोई कम है? नहीं है ना, उनके ही वंशज आज के वाल्मीकि, ठीक है ना। महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे और सुपज वाल्मीकि धर्मराज के अवतार थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।